जय श्री राधे कृष्ण। आज हम लोग भगवान श्री कृष्ण का अवतरण की कथा को आगे सुनते हैं। इसका कोई निश्चितता नहीं है कि जीव किस प्रकार किसी विशेष प्रकार के शरीर से संपर्क करता है। ठीक वैसे ही जैसे कि दहकाती अग्नि का कोई निश्चितता नहीं है कि जंगल में वह किस प्रकार एक विशेष प्रकार के काष्ठ के संपर्क में आती हैं। जब जंगल में अग्नि लगती है तो यह देखा जाता है कि दहकाती अग्नि वायु के प्रभाव से एक वृक्ष को फलांग करके दूसरे को चपेट में ले लेती है। इसी तरह जीव अपने कर्तव्यों का पालन करने में चाहे कितना ही सतर्क क्यों न रहे, तो भी उसके लिए यह जान पाना अत्यंत कठिन होता है कि अगले जीवन में उसे कैसा शरीर प्राप्त होने वाला है। महाराज भरत आत्म साक्षात्कार संबंधी अपना कर्तव्य अत्यंत श्रद्धापूर्वक निभा रहे थे, किंतु संयोगवश उन्होंने एक मृग के प्रति अचिरस्थायी अनुराग उत्पन्न हो गया, जिससे उन्हें अगले जन्म में मृग का शरीर धारण करना पड़ा। अपनी पत्नी की रक्षा का उपाय सोचकर वासुदेव अत्यंत पापी कंस से सम्मान बोले। यद्यपि कंस सर्वाधिक पापी था, कभी कभी ऐसा होता है कि वासुदेव जैसे पुरुष को कंस जैसे परम पापी व्यक्ति की चाटुकारिता करनी पड़ती है। कूटनीतिक व्यापार ऐसे ही चलता है। यद्यपि वासुदेव अत्यधिक खिन्न थे, किंतु ऊपर से वे मुस्कुराने लगे। कंस अति निर्दय था, इसीलिए उन्होंने इस निर्लज्ज को इस प्रकार संबोधित किया। हे मेरे प्रिय कंस, तुम यह मान लो कि तुम्हें अपनी बहन से कोई खतरा नहीं है। तुम्हें खतरे की आशंका इसीलिए है क्योंकि तुमने आकाशवाणी सुनी है, किंतु यह खतरा तो तुम्हारी बहन के पुत्रों से आना है, जो इस समय यहाँ उपस्थित नहीं है, और कौन जानता है कि भविष्य में पुत्र हो या नहीं। इस विचार से तुम अभी सुरक्षित हो, न ही तुम्हें अपनी बहन से डरने का कोई कारण है। यदि उसके पुत्र उत्पन्न होते हैं तो मैं वचन देता हूँ कि मैं उन सबों को लाकर आवश्यक कार्यवाही के लिए तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत करता रहूंगा। कंस वासुदेव के वचनों के महत्व को जानता था और वह उनके तर्क से आश्वस्त हो गया। फलत उस समय वह अपनी बहन को जनदय वध से विरत हो गया। इस प्रकार वासुदेव प्रसन्न हुए और उन्होंने कंस के निर्णय का प्रशंसा की तथा अपने घर लौट आए। तत्पश्चात देवकी के प्रति वर्ष एक संतान हुई। उस समय आने पर वासुदेव तथा देवकी ने 8 पुत्रों तथा एक कन्या को जन्म दिया। जब पहला पुत्र उत्पन्न हुआ
तो वासुदेव अपने वचन के अनुसार उसे कंस के पास तुरंत ले आए। कहा जाता है कि वासुदेव अपने वचन के लिए अत्यंत विख्यात थे और वे अपना यश बनाए रखना चाहते थे। यद्यपि नवजात पुत्र को कंस के हाथों में सौंपना वासुदेव के लिए अत्यंत कष्टप्रद था, किंतु इससे कंस अत्यंत प्रसन्न हुआ। वह वासुदेव के आचरण से कुछ दर्याद हो उठा। यह अत्यंत आदर्श घटना है। वासुदेव जैसे महात्मा के लिए अपना कर्तव्य पालन करते हुए कुछ भी कष्ट नहीं होता। वासुदेव जैसा विद्वान पुरुष बिना हिचक के अपना कर्तव्य पालन करता है। इससे विपरीत कंस जैसा असुर कोई भी घृणित कर्म करने से कभी हिचकता नहीं। इसलिए कहा जाता है कि साधु पुरुष सभी प्रकार का कष्टमय जीवन सहन कर सकता है। विद्वान पुरुष अनुकूल परिस्थितियों की प्रतीक्षा किए बिना अपना कार्य कर सकता है। कंस जैसा निरशंस व्यक्ति कोई भी पाप कर सकता है और एक भक्त श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए सब कुछ न्यौछावर कर सकता है। वासुदेव के व्यवहार से कंस संतुष्ट हो गया। वह यह देखकर आश्चर्यचकित था कि वासुदेव ने अपने वचन का पालन कर रहे थे। अतः उन पर दयालु तथा प्रसन्न होकर इस प्रकार बोलने लगा, मेरे प्रिय वासुदेव, इस पुत्र को मुझे भेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे इस पुत्र से कोई खतरा नहीं है। मैंने सुना है कि तुम्हारा तथा देवकी का आठवां पुत्र मुझे मारेगा, तो फिर मुझे क्यों व्यर्थ ही इस पुत्र को स्वीकार करना चाहिए। तुम इसे वापस ले जा सकते हो। जब वासुदेव अपने प्रथम पुत्र को लेकर घर लौट रहे थे, तो यद्यपि वे कंस के व्यवहार से प्रसन्न थे, तथापि उन्होंने उस पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि वे जानते थे कि कंस किसी के वश में नहीं है। एक नास्तिक पुरुष कभी भी अपने वचन का पक्का नहीं हो सकता। जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को वश में नहीं रख सकता, वह अपने संकल्प में किस प्रकार दृढ़ हो सकता है। महान राजनीतिक चाणक्य पंडित ने कहा है, कभी भी किसी कूटनीतिज्ञ या स्त्री पर विश्वास न करना। जो लोग अनियंत्रित इंद्रिय तृप्ति में आसक्त हैं, वे कभी भी सत्यनिष्ठ नहीं हो सकते, न कभी उन पर विश्वास किया जा सकता है। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।